तो इसमें 1 से 30 तक गिनती लिखी हुई है। बच्चे ने काफ़ी मेहनत से इसको भरा है, वो फाड़ के दिया है। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ तक ना कहना। चलो चलो सारे उड़ा दो, एक साथ उड़ा दो सारे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 7वां रमज़ान। सभी को 7वां रमज़ान मुबारक हो। और इस समय टाइम हो रहा है 5:50 के करीब हो रहा है। मैं उठा था 4:35 पे, अलार्म था लगा तो उस पर उठा था, पर उसको स्नूज करके दोबारा सो गया 10-15 मिनट के लिए। तो अभी उठा था 5 मिनट पहले, तो उठते उठते इतना टाइम हो गया। तो आज लग रहा है काफ़ी थोड़ी सर्दी कम है। तो चलते हैं अपन ऊपर, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा और मिलते हैं सहरी पे। पहले तो वेदर देख लो, सही है। आज भी उतना मतलब ठंडी नहीं है, उतनी ठंडी नहीं है, पर ठीक है। आज मौसम मतलब नॉर्मल है। जो शुरुआत में 2-3 दिन के बाद ठंडा हुआ था, मौसम उतना ठंडा नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलते हैं अपन, सहरी करते हैं। टाइम बचा है अब 20 मिनट बचे हैं बस। दही रोटी अपनी। तो मुसलमान और यहूदी में यही फ़र्क है कि जो यहूदी रोज़ा रखता था वो बिना सहरी के रखता था, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मुसलमान और यहूदी में फ़र्क इतना यही फ़र्क है कि वो सहरी खा के रोज़ा रखता है, और जो यहूदी होता है वो बिना सहरी खाए रोज़ा रखता है। तो सहरी की भी काफ़ी फजीलत बयान की गई है। तो सहरी ज़रूर करके रोज़ा रखा करें। तो कई लोग जो होते हैं वो मतलब सोने की मतलब इतने आदी होते कि उठा, पानी पिया और वापस सो गए। ऐसा ना करे, ज़रूर सहरी खाया करिए, तभी आपका रोज़ा मकबूल इबादत होगा। तो भाई, जो नबी ने फरमाया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया उसके मुताबिक चलो, और इस्लाम के मुताबिक चलो। अपने मुताबिक मत चलो कि मैं थोड़ी सी सुबह उठूँगा, उस पानी पी लूँगा और वापस सो जाऊँगा तो रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा तो खैर हो ही जाएगा किसी भी हाल में। अल्लाह है वो सबके अमाल देखता है और सबकी मतलब मनों को देखता है कि किस हिसाब से कौन रखता है। पर आप अपनी तरफ से रखें तो खैर। मैं सब चीज़ से फारिग हो गया हूँ और नमाज के लिए जा रहा हूँ। सुन्नत तो मैंने पढ़ ली करके, ताकि बस अब 5 मिनट के करीब रह गया, तो जल्दी जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा। तो मिलते हैं मस्जिद में। रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, हम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए। रंजो गम खाए। ओ भाई साहब, दिल खुश। आला हजरत ने जो कलाम लिखा है, सलाम उन पर, करोड़ों दुरूद उन पर। तो वाह, मतलब दिल खुश हो जाता है सुन के, और वो भी सुबह सुबह। तो खैर बहरहाल नमाज़ पढ़ ली, और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे फ़ोन निकालना सीख रहा हूँ मैं। मतलब अजीब सा लगता है फ़ोन निकालने में कहीं पर। तो चल रहे हैं अब घर को जाके हम लोग नहीं, मैं सो जाऊंगा। जब आप वीडियो देख रहे होगे तब आप जग रहे होगे। अभी मैं फटाफट से अपलोड करके सो जाऊंगा दोबारा थोड़ी देर के लिए, और उठूंगा अपना 10, 11, 12 इनके बीच में। 11 से पहले उठ जाऊंगा। पर अभी रमज़ान के मौके पे ये लोग भोगते भी नहीं है मतलब इतना। ना तो नॉर्मल डे में अगर फजर में आते हैं ना तो वो पूरा सुना देते सबको कि कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलते अपन घर को, और देखता हूँ मैं पहले वीडियो अपलोड हुई कि नहीं, क्योंकि वापस नेट चलने लग गया है सही से। जहाँ से मैं बैठ के अपलोड करता था, खुदा का करम है, शुक्र है खुदा। तो एक बार देखो वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई। तो भाई वीडियो भी अपलोड हो गई है, और मैं अनलोडिंग होके फिर अपलोडिंग हो चुका। मतलब सो के भी उठ चुका हूँ मैं, और जोहर भी पढ़ ली मैंने, क्योंकि आज मैं उठा 12 बजे
और सारा इधर उधर करते करते 1 बज के फटाफट मैं गया मस्जिद और नमाज़ पढ़ के आया हूँ जस्ट अभी। थोड़ी देर में थोड़ी रील देख रहा था अभी। बाकी देखो आज ये काम हुआ है थोड़ा घर में। पापा ने तोड़ फोड़ करी थी सुबह पर डंबल मेरे यहाँ फेंक दिए, मतलब नीचे से सफाई निकाला होगा ना इसका टूटा हुआ, तो डंबल यहाँ फेंक दिए मेरे। आज मैंने सब कुछ मतलब कुर्ता पे छोड़ दिया और स्वेट शर्ट जो होती है वो छोड़ के आज शर्ट पहन ली। भाई की शर्ट है, उसी के कपड़े पहनता हूँ, ज़्यादा मेरे को इतने नहीं है, उसी के पहन ख़त्म कर रहा हूँ। ये निकाला था मैंने थोड़ा ईद में सिलवाने के लिए। टाइम ज़्यादा हो चुका है तो कुरान पढ़ना मुनासिब रहा है, क्योंकि अगर 3 पारे पढ़ने हैं तो अभी से करना पड़ेगा स्टार्ट, नहीं तो रह जाएगा। तो पढ़ते हैं अपन पहले इसको जल्दी से, फिर दोबारा आते हैं आपके पास, आपकी खिदमत में हाजिर। तो भाई पूरे 3 पारे कंप्लीट कर दिए मैंने अभी के अभी। मैं को सोचा कि असर के बाद का क्या टाइम रखूँगा, क्योंकि आऊँगा थोड़ा आराम कर लूँगा। अगली बार में 3 पारे पढ़ देता हूँ, 3 पारे पढ़ लिए मैंने। बहुत टाइम हो गया था भाई बाहर घूमे हुए, तो थोड़ा बाहर घूम रहा हूँ अभी। आके नमाज़ पढ़ के आया था मैं, मतलब असर की। आपको एक व्यू दिखाता हूँ बढ़िया सा, दिल खुश। ये देखो मतलब सनसेट हुआ नहीं है बट होने वाला है थोड़ी देर में। और यहाँ नीचे देखो जलमुर्गी, बत्तख सब घूम रही है, चिड़ियों की आवाज़ सुनो, ये उड़ रही है। काफ़ी अच्छा लगता है ये भी देखने में, मतलब ये देखो ना ये रहा पूरे में। और रात में करीब, अब तो कम हो गई पहले, पर रात में बत्तखों की काफ़ी आवाज़ आती थी, टर 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 टर, पता नहीं जैसे चिल्लाती थी वो, चिल्लाया करती थी। तो अब आवाज़ कम हो गई। चिड़िया है बस, मैना है कुछ यहाँ पे। ये देखो यहाँ बैठी है खंबे पे, कपल लग रहे हैं दोनों। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आज मैं बताया जैसे यहाँ घूमने आया था थोड़ा, तो बच्चों के साथ भी खेल रहा था, तो बच्चे सारे आ गए। एक बच्चा ये प्लेन उड़ा रहा था, तो मैंने बोला इसका प्लेन बार बार नीचे गिर जा रहा था, तो मैं कहा तेरे को आज प्लेन बनाना सिखाता हूँ जो ऐसे ऐसे वाला उड़ता है। इसका प्लेन सीधा ऐसे नीचे जा रहा था। तो पहले 2 बच्चे हैं यहाँ पे, 2 बच्चे पहले मेरे को प्लेन बना के दिखाएंगे, फिर मैं इनको भी दिखाऊंगा बना के। चल चालू कर, दिखा भाई कैसे प्लेन नीचे रख के ज़मीन में बढ़िया बनता है। चलो इसको उड़ा के दिखाते हैं। डिजाइन है इस बच्चे के प्लेन का, तो देखते हैं कितना लंबी है। तो इसने वो मिग वाला बना दिया, मिग 94 पता नहीं कौन सा वैसा बना दिया। तो ये देखते हैं कितना सही जाता है उड़ा। और वाह भाई ये तो बहुत जल्दी गिर गया, ड्रॉप हो गया। अब दूसरे बच्चे का देखते हैं एक बार। अभी ये बना रहा है सेकंड ट्राई इसका, उसी के प्लेन को दोबारा रिबिल्ड कर रहा है ये, मतलब डेंट पेंट कर रहा है और तोड़ फोड़ करके दोबारा जोड़ा जाड़ी कर रहा है। ये देखो ये सारे ऐसे बैठे जैसे इनका पेपर चल रहा हो। इतनी मेहनत अगर ये पेपर में कर देते तो आज पता नहीं क्या बन जाते ये लोग। तो इनका प्लेन बनने का करते हैं इंतज़ार और उड़ा देखते हैं। चांद तो अभी से ही उग गया भाई, तो रात का क्या है देखो, लेकिन रात का क्लियर, रुक जाओ जूम कर दूँ, फोकस मारूँ। ये देखो अभी से ही उग गया, मतलब ये इसको मतलब टाइम नहीं है, कोई दिन बे रात नहीं है, कोई दिन धर्म नहीं है इसका, जब चाहे तब उग जाता है ये। तो देखो बच्चों ने बना दिया, रेडी कर दिया, देखते हैं इनका और कैसे उड़ता है। देखो गाइस बच्चों ने बना लिया प्लेन, अब इनकी टेस्टिंग करी जाए कि इनका प्लेन फेल होता है या पास। उड़ाओ चलो 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 सारे उड़ा दो, एक साथ उड़ा दो सारे। भाई अक्षत ने बनाया था रॉकेट, वहाँ उड़ कर गया। अच्छा अक्षत का नहीं था, लड़के का था ये रॉकेट। सबका बढ़िया था, सबका अच्छा था। मैं बनाता हूँ एक बार, देखता हूँ मेरा कैसे बनता है। तो इसमें 1 से 30 तक गिनती लिखी हुई है। बच्चे ने काफी मेहनत से इसको भराया, वो फाड़ के दिया है। लो भाई बन गया अपना प्लेन। चलो देखते हैं किसका प्लेन आगे जाता है और बढ़िया उड़ता सबका। मैं भी अपना बना लूं फिर। चलो ये देखो मेरा ये 1 2 बनी नहीं, एक और ऐसे ऐसे वाला ये देखो, ये देखो।
किसका बना दूँ? तो जी सही था। सब प्लेन बना के उड़ा रहे, एक एक करके कह रहे मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। तो सबकी बना दी। खैर कोई बात नहीं, वो लोग थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट अब वो चला है वक्त इफ्तार का, तो इफ्तार से पहले कर लूँ, क्योंकि करता नहीं मैं जल्दी। आज 2 दिन बाद कर रहा हूँ ये, तो करके मिलते हैं इफ्तार पे। तो आ चुका है इफ्तार का टाइम, होने ही वाला लगभग, बस 5 मिनट रह गए हैं। तो इस इफ्तार मतलब रोज़ा खोलने से पहले के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाती है वो कहते हैं कबूल हो जाती है। मतलब हक में दुआ करे किसी के, या अपने लिए दुआ करे या किसी और के लिए भी दुआ करे, तो वो दुआएं कबूल होती है। बेशक अल्लाह इस पे कादिर है। तो हम भी थोड़ी दुआ करते हैं 5 मिनट, और फिर करते हैं हम भी रोज़ा खोलते हैं थोड़ा। क्या हुआ? मेरे को भी ले लो थोड़ा। तो करते हैं इंतज़ार, और हम भी थोड़ी दुआ करते हैं जब तक। क्या हुआ? कसम तू अभी कमन तू वाले तवक्कल तू वाला रची का अफ्तर तू बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। इफ्तारी होगी, थोड़ा बाहर आ रहा था, तो चलते हैं जल्दी से मगरिब की नमाज के लिए। बस 1 मिनट भी नहीं बचा है, जब जमात हो गई है खड़ी, और अपने को लगेगा बस 1 या 2 मिनट पहुंचने में। अपनी धनों निकालते हैं फटाक से, और बस देखा इसी टाइम निकलती है गाड़ी, बताया था ना मैंने, एक ही टाइम निकलती है जब मेरे को मस्जिद जाना हो बस। ये देखो, बाकी अभी खड़ी रहती है। बस एक बार रमज़ान के बाद फिर चलती रहेगी, लंबाई चलेगी। सिर्फ एक दिन में 200 300 किलोमीटर चलाऊँगा, इसको बाहर लेके जाऊँगा सीधा एक ही बार में। तो आता हूँ मैंने, तब तक नमाज़ पढ़ के वीडियो में बने रहें। तो वही आ गए हैं, नमाज़ पढ़ के अपन लोग आज छत पे करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। टाइम बचा नहीं, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था वर्कआउट करने का, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि जब करना है तो कर ही लेते हैं। ऊपर आते आते लेते डंबल लेके आते आते थक गया, ये देखो थक गया इसको लेके आते आते। तो जस्ट बना रहा हूँ, तो थोड़े से जल्दी से 4-5 सेट मार लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि आज ऊपर हूँ तो जान की आवाज़ भी साफ़ यहीं से आ जाएगी, तो घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो जल्दी से कर लेता हूँ वर्कआउट और चलते हैं फिर। आज पूरा चारों तरफ उजाला ही उजाला है। एक टाइम था जो सिर्फ ये देख रहे होगे, मतलब ये सिर्फ जो ऊंचे ऊंचे पोल, सिर्फ इन्हीं पे लाइट जला करती थी, और बाकी ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सब अंधेरे में था। आज सब उजाला है। टाइम कम रह रहा है और मन भी नहीं कर रहा करने का मेरा ज़्यादा, और क्योंकि 10 मिनट, हाँ 10 से 12-15 मिनट रह गए होंगे बस नमाज के लिए। तो पहले कपड़े पहन लेता हूँ। तो 10 से बस 15 मिनट बचे हैं। कपड़ा पहन लिया मैंने, क्योंकि खुला हुआ था बदन, उतना भी अच्छी है, क्योंकि मौसम देख रहे हो उतना भी गर्मी नहीं है, पर आज दिमाग में खुजली होने लग गई वर्कआउट जैसी किया उसके बाद से। बाकी ठीक है, सब थोड़ा कर लिया मैंने, बस 20 या 25 मिनट का वर्कआउट कर लिया मैंने। बाकी देख लो, आता हूँ मैं जब तक नमाज़ पढ़ के। और ये आज फ्लैग नीचे गिरा हुआ है, हवा नहीं चल रही इस चक्कर में। तो तरावी पढ़ के आ गया। अब पता चला कि तरावी में इतना टाइम क्यों लग रहा है हमको। आज हमारे यहाँ 15 पारे हो चुके हैं, तो जो पता नहीं चल रहा था कि मतलब काफ़ी टाइम लग जा रहा था खड़े खड़े। अब सोच रहे कि इतना टाइम, पैर कैसे दर्द हो रहे हैं। बाद में मतलब आज पूछा तो पता चला 15 पारे हो चुके हैं। तो आ गया, खा पी लिया और थोड़ा टहल रहे हैं। खा के पी के टहलना बहुत ज़रूरी होता है। और भी लोगों के साथ है, 3 बंदे हो रहे साथ में। तो सही था आज का दिन जैसा भी था, पर खैर बढ़िया था।
तो आज का ब्लॉग करते हैं अपन यहीं पे एंड, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और नया कोई देख रहा है तो चैनल ज़रूर सबको सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।